अब कौन बोल रहा है काम? हम तो नहीं बोला कि काम नहीं करा रही है। इधर कोई काम नहीं जबरदस्ती बोल रहे हो काम? कह रहे हैं अभी कोई काम नहीं करा है। जबरदस्ती कैसे बोल रही हो? सबका साथ सबका विकास हो रहा है। केवल उल्टा हमको दबा रही हो। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। हो रहा है। अतीक अहमद को कैसे मारा? बताओ तो कर लो। गोली लगी है। किसने मरवाया? आपको पता है किसने मारा? आप बताइए किसने मरवाया? आपने मरवाया है। आपने मरवाया है। हाँ, आपने मरवाया। हम काहे मरवा? क्योंकि लेकर के यही गए थे। यही कैमरा मैन इसी पोजीशन में गए थे। विकास जो एक हिंदू था, कितने मुसलमान मरे और कितने हिंदू मरे बताइए? इनके 183 इन्होंने काउंटर कराया। योगी सरकार से नाराजी नहीं है, योगी सरकार के कार्यकर्ताओं से नाराज। अगर मीडिया ये बात कहते कि मुसलमान डरा हुआ है तो इसको हम गलत मानते हैं। मुसलमान डरा हुआ नहीं है। नहीं उसी से अगर डरेगा। हिंदुस्तान मुसलमान का भी है। क्यों डरेगा मुसलमान हिंदुस्तान में? भाई देखिए, इस्लामिक कानून को आप रद्द करती हैं, ये तो गलत है, क्योंकि इस्लाम अपने कानून से चलता है, आपके कानून से नहीं चलेगा। एक देश एक कानून आ जाएगा तब भी तो दखलंदाजी होगी। नहीं होगी। मुसलमानों के कानून में कभी दखलंदाजी होगी तो उसमें उसका विरोध होगा। देश में जो भारत जोड़ो यात्रा की जा रही थी, राहुल गांधी बयान दे रहे थे कि भारत का मुसलमान डरा हुआ है, अल्पसंख्यक कमजोर है, वो सब कुछ नहीं, वो सब मोहब्बत की दुकानें खोल रहे हैं। तो राजनीति में सब उनको इल्जाम लगाएं, उनको इल्जाम लगाएंगे, ये तो होता है। नफरतों की दुकान नजर आ रही है? नहीं 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 आ रही। नहीं नहीं। आपको नजर आ रही है नफरतों की दुकान? नफरत एक दूसरे के अंदर तो नफरत फैलाया ही जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां ही फैला रही हैं। बीजेपी फैला रही है, विश्व हिंदू परिषद फैला रही है, आरएसएस फैला रही है, ये सब तो फैला रही है। राहुल गांधी नहीं फैला रहे हैं। राहुल गांधी भी फैला रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि कोई एक उसमें बचा हुआ है। अपने तीन ही के नाम गिन। सारे लोग देखिए, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं अपने फायदे के लिए, कोई कम है कोई ज़्यादा है, लेकिन करते सब लोग हैं। नफरत तो सभी लोग फैलाता है कि कोई हिंदू मुस्लिम में फैला रहा है, कोई जात पात में फैला रहा है, कोई ऊंच नीच में फैला रहा है, लेकिन फैलाता तो सभी है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए हमने मोहब्बतों की दुकान खोली है, लोगों में भाईचारा लाया है, हमारी सरकार बन जाएगी तो भारत जो है खुशहाल देश बन जाएगा। ऐसा कोई कुछ नहीं है। सब कहने को तो सभी पार्टियां कहती हैं, लेकिन देखिए सब में अच्छाई है और कुछ न कुछ खराबी भी है। सबके अंदर वो चीज़ है। ऐसा नहीं है कि कोई एक जिसको हम कह दें कि बहुत अच्छी पार्टी है और सिर्फ विकास के लिए काम करती है, ऐसा कोई नहीं है। नहीं, हम तो नहीं कहें विकास किए ना। नहीं, हमारे हिसाब से विकास बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। विकास तो एक परंपरा है। जिसे आज कच्चा मकान है तो कल अगर मेरी ज़मीन है तो कल उस पर पक्का भी हम बनवाएंगे। कोई नई काम तो बहुत कम है ना। ऐसा एक और अहम सवाल है कि मुगल सराय का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। अब इस पर या मुगल सराय के मुसलमानों की क्या कुछ राय है, यही जान रहे हैं। आपको लग रहा है कि मुगल सराय का नाम बदलना सही निर्णय था? कि मुगली सराय कोई कहाँ बोलता है पंडित दीनदयाल नगर। सब तो मुगली सराय के नाम से जानता है। तो फिर भी कागजों में ही कहीं पर भी जाए मुगल शाही नाम से फेमस है। जो पॉपुलर है मुगल शाह, तो मुगल शाह है, उसको बदलने से कोई फायदा तो है नहीं। उसके अलावा कुछ नहीं जानते कि क्या बनना है। मोदी को गठबंधन की तरफ से कौन सा ऐसा चेहरा है जो टक्कर देगा? ये हम नहीं बता सकते। कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा है। कह रहे बनारस से प्रियंका गांधी को मोदी की टक्कर में ये हर हाल में जीतेंगे, हर हाल में जीते। कितनी सहमति है? भाई हमारी सहमति है, क्यों नहीं है। 90% सहमति है, एकदम बिल्कुल 100%। क्या लग रहा है ऐसा क्यों जीतेंगे? अरे भाई अभी तो उन्होंने आपने कहा ना कि विकास के नाम पे हुआ तो बहुत कुछ है। अब भले ही पहले प्रस्ताव उसका पास हुआ हो, बाद में उस पर काम किया गया हो, जैसे रोड है, ब्रिज है, ये सारी चीज़ें तो खैर है ही है, बनी हुई है यहाँ पर। और स्मार्ट इंडिया भी बनी हुई है। इस हिसाब से तो देखा जाए तो स्मार्ट इंडिया बहुत अच्छे रोड ब्रिज बनाया गया है बहुत सारा। अब ढूंढा आवास है जो, वो तो खैर बना हुआ ही है। जो ये तो पहले भी सरकार दे चुकी है, अब भी वही चीज़ हो रही है। मतलब कोई भी तरीके से कोई नई चीज़ मतलब जो है वो चीज़ नहीं आई हुई है। कोई जो नया चीज़, हाँ मतलब एक नया चीज़ अगर देश में भारत का डंका बज रहा है, G20 हो रहा है। हम लोग देखिए यहाँ पर हैं, हम अपने हिंदुस्तान के बात जानते हैं। क्यों क्या से मेरे हिंदुस्तान में हर चीज़ का डंका हो तो हमें समझ में आता है। अब बाहर में क्या हो रहा है उसको हम क्या जानेंगे। अब जो दिखाने के तो बहुत कुछ दिखाता है कि यहाँ वो गए उन्होंने ये किया, वो यहाँ वो गए उन्होंने किया, लेकिन जो चीज़ हमारे यहाँ हमारे सामने हो रही वो चीज़ हमको दिखाई दे रही है ना। मोदी जी के राज में कुछ बदलाव दिखाई दिया है? अब कितनी बार बोलूँ बदलाव बेहद बदलाव तो हुआ ही है। आपके एरिया में कितना विकास हो गया? हमारे एरिया में देखिए ना, जगह जगह देखिए डूंडा लगा हुआ है।
प्रधानमंत्री डूंडा प्रकाश मनी पीएम मोदी जी का जो डूंडा चलाया उन्होंने आवास दिया है, वो सारी चीज़ें लगी हुई है। नाम हुआ आपका? रोशन अली। कह रहे हैं कि राहुल गांधी ही कहते हैं, कह रहे हैं आप बोलना नहीं आता, आप मेरे ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी बाहर जाकर अमेरिका में कहते हैं कि भारत का मुसलमान डरा हुआ। ये राहुल गांधी नहीं कहते हैं, राहुल गांधी ने कहा है। हम इस चीज़ को नहीं, मुसलमान डरा हुआ नहीं है। नहीं, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं या मीडिया झूठ बोल रही है, लेकिन राहुल गांधी का अगर मीडिया ये बात कहते कि मुसलमान डरा हुआ है तो इसको हम गलत मानते हैं। यही तो जानने आए हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं तो जनता से ही तो जानेंगे। मुसलमान डरा हुआ नहीं है, नहीं। उसी से अगर डरेगा, हिंदुस्तान मुसलमान का भी है, क्यों डरेगा मुसलमान हिंदुस्तान में? कह रहे हैं बीजेपी हमला कर रही है। ये सब गलत बात है, ये गलत बात है। कह तो रहे हैं ये मीडिया का फैला हुआ अफवाह है। आज ही तो बयान आया है, कह रहे हैं G20 समिट में जब बयान दिया है शामिल होंगे नहीं होंगे, कह रहे हैं अल्पसंख्यक समाज पर और निचली जातियों पर हमला किया। ये बताइए, अल्पसंख्यक समाज में क्या सिर्फ मुसलमान ही आते हैं? मुसलमानों का नाम भी तो लिया है। सिर्फ मुसलमान ही अल्पसंख्यक में आते हैं? पहले आप हमको ये बताइए। तो मुसलमान भी तो आते हैं। आप तो सिर्फ मुसलमानों से ही सवाल कर रही हैं, और जो अल्पसंख्यक है मुझे कोई और नजर ही नहीं आ रहा है मुसलमानों। ये ना, आपने देखा मस्जिद है, यहाँ मुसलमान मिलेंगे, आप यहाँ चले आए, आप चलिए गुरुद्वारे के पास, वहाँ सरदार मिलेंगे, वो भी तो अल्पसंख्यक हैं। बात करें, उनसे भी बात करिए। हाँ भाई, कहिए। मस्जिद के पास थोड़ी मिलेंगे। अगर आप कहेंगे कि मुसलमान डरे हुए हैं तो हम आपके बातों का समर्थन नहीं करेंगे। नहीं, क्योंकि यूसीसी अगर आ जाता है तो क्या मुसलमान समर्थन देगा? एक देश एक कानून आ जाता है। मुसलमान कानून के साथ रहेगा, कानून सबके लिए बराबर है। उत्तराखंड में ड्राफ्ट रेडी हो गया है, ब्लूप्रिंट आ गया है। अब कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं यूपी में भी लेकर आ जाएंगे, एक देश एक कानून लागू करेंगे। आने दीजिए, कानून लागू होगा तो पूरे देश के लिए लागू होगा ना। तो जिस पूरा देश सम्मान करेगा कानून का, हम भी कानून का सम्मान करेंगे एकदम। 3 तलाक पर अपना समर्थन देते हैं। 3 तलाक बंद हुआ है। 3 तलाक बंद हुआ है तो कुछ हद तक देखा जाए तो यह बेहतर भी हुआ है, कुछ हद तक ये बेहतर भी हुआ है। बेहतर कैसे और गलत कैसे? भाई देखिए, इस्लामी कानून को आप रद्द करती हैं, ये तो गलत है, क्योंकि इस्लाम अपने कानून से चलता है, आपके कानून से नहीं चलेगा। तो एक देश एक कानून आ जाएगा तब भी तो दखलंदाजी होगी। नहीं होगी, मुसलमानों के कानून में कभी दखलंदाजी होगी तो उसका विरोध होगा। विरोध करेंगे, जरूर विरोध होगा। अच्छा, अगर आप 3 तलाक का समर्थन कह रहे हैं कि कुछ हद तक सही है, तो कुछ हद तक गलत कैसे? कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाते थे, इसलिए एक तरीके से ये ठीक हुआ है। कुरान में लिखा हुआ है जिसे अल्लाह नहीं बदल सके उसे मोदी सरकार ने बदल दिया। मोदी सरकार ने कहाँ बदला है अभी? ये तो मीडिया ने बदल दिया। मीडिया हल्ला करती है, मोदी सरकार थोड़ी हल्ला कर रही है। केंद्र सरकार ही तो लेकर आई है, कानून तो वही लेकर आएंगे ना। कानून अभी पास नहीं ना हुआ है, कानून आने दीजिए ना। आप लोग तो 3 तलाक तो हो गया। अब हो गया तभी माना किसने है इसको? नहीं मानते हैं। अभी कहाँ आप कहीं बता दीजिए, अगर कहीं किसी ने माना है तो आपके कानून के हिसाब से अगर कहीं 3 तलाक का मैटर आया तो बता। अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई है सरकार ने। अत्याचार के खिलाफ तो सरकार हमेशा आवाज उठाएगी। जनता आवाज उठाती है अत्याचार के खिलाफ, तो जहाँ अत्याचार होगा वहाँ ना सरकार उठाएगी। अब चचा से भी जान लेती हूँ। चचा, 2024 में आपका रुख किसकी तरफ है? मौका आएगा तब देखेंगे कि अभी से हम क्या बता देंगे। जब मौका आएगा तब हम बताएंगे किसी तरफ। वर्तमान सरकार कितना सही काम कर रही है? वर्तमान सरकार अपना कर रही है, जो कर रही है हमारे ऊपर कोई असर नहीं है उनका। कोई काम नहीं किया आपके लिए? हमारे लिए कोई असर नहीं है उनका, कोई असर नहीं है। कोई असर। क्यों नहीं नजर आ रहा है? क्योंकि स्कूल बंद हो गए हैं, पर बच्चों की एजुकेशन देखिए, कितने बेकार घूम रहे हैं यहाँ पर लड़के। कहाँ स्कूल बंद? सभी स्कूल बंद है। कौन से स्कूल बंद है? पूरे प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल सब बंद है। बच्चे पढ़ने कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? प्राइवेट में सब पढ़ रहे हैं। बंद तो कौन से स्कूल बंद हुए? नाम प्राइवेट में सभी प्राइवेट सरकारी स्कूल बंद हो गए। मुश्किल से महीने में 3 दिन स्कूल खुल रहा है। तो मतलब स्कूलों के विरोध में है स्कूल बंद करना? हाँ, सरकार ने किया है स्कूल बंद। सरकार की है चाहे मास्टर की है, मास्टर नहीं है मौके पर तो क्या है। अच्छा, कह रहे हैं मदरसों में जो पढ़ाई होती थी उसके विरोध में थे, इस वजह से कुछ मदरसों को बंद कर दिया। अब कुछ मदरसे होंगे बंद, जबकि ना उसमें गलत काम हुआ होगा तो बंद होगा। योगी सरकार कोई काम नहीं कर रही। ये कर रही, कर क्यों नहीं? ऐसे थोड़ी काम नहीं कर रही होगी सरकार। काम करेंगे, गिनवाइए। काम तो जो उसका है वो अवेलेबल कर ही रही है। कोई काम गिनवाएंगे नहीं। इधर हमारे यहाँ तो इस इलाके में तो कोई काम नहीं हुआ। कह रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस पूरे इलाके में मकान मिले हुए हैं। हाँ मिले हैं। तो मकान तो सरकार ही दे रही है, हाँ तो कैसे काम नहीं कराए? तो कौन बोल रहा है काम? हम तो नहीं बोला कि काम नहीं करा रही है। इधर कोई काम नहीं। जबरदस्ती बोल रहे हो कि काम। कह रहे हैं अभी कोई काम नहीं कराए। जबरदस्ती कैसे बोल रही हो? सबका साथ सबका विकास हो रहा है। केवल उल्टा हमको दबा रही हो। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। हो रहा है। कहाँ हो रहा है? कैसे हो रहा है? रोड पर चल रही है, रोड है बनी हुई,
पानी मिल रहा है, सबको मकान मिला है, आवास, और क्या चाहिए। कह रहे थे अभी कुछ भाई कह रहे थे कि यहाँ पे सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है, सब हो रहा है, सब हो रहा है। एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। एक तरफा तो जहाँ हो रहा है वहाँ हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा यहाँ है, नहीं हो यहाँ कोई ऐसा नहीं है। तो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति खेलती है, हाँ खेलती है, ये तो हम कहेंगे। कोई और पार्टी नहीं खेल रही है। कोई नहीं खेल रही है, जितना योगी सरकार खेल रही है। कहाँ लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही अतीक अहमद को कैसे मारा, बताओ। है? गोली लगी है, किसने मरवाया, आपको पता है किसने मारा? आप बताइए किसने मरवाया। आपको नहीं मालूम है? हमको मालूम है, लेकिन आप बताइए किसने मरवाया। कुछ लोग आए थे मीडिया के, बताइए ना, आप अपना जवाब नहीं दोगी, हमारे से पूछोगी। कह रहे कुछ लोग मीडिया के आए थे, वीडियो वायरल। आपने मरवाया है, आपने मरवाया है, हाँ आपने मरवाया। हम काहे मरवाते? क्योंकि लेकर के यही गए थे, यही कैमरामैन इसी पोजीशन में गए थे, और मीडिया के पोजीशन में गए तो जाकर मारे हैं। वो तो माफिया थे ना, कहते माफिया मर गया तो क्या दिक्कत है? क्यों मर गया? उसके लिए मरने के बाद केस चलता, उसके पीछे कितने दब गए, उसके पीछे कितने दब गए केस, सब केस दब गए। अच्छा, केस दब गए। हाँ, उसके पीछे कितने केस होने थे और कितने प्रश्न थे, सब दब गए। विकास दुबे को मार दिया, कैसे मार दिया? तो कह रहे हैं बराबरी तो हो रही है ना, कौन कह रहा है एक तरफा? क्यों? कितने विकास दुबे एक हिंदू था, कितने मुसलमान मरे और कितने हिंदू मरे बताइए। इनके 183 इन्होंने काउंटर कराया। एक 1.5 फीट के नलके के ऊपर फांसी लगाता आदमी, आप लगा लेंगे? ये बच्चा लगा ला फांसी 1.5 फीट के नलके के नीचे। नाराजगी है योगी सरकार से? योगी सरकार से नाराजगी नहीं है, योगी सरकार के कार्यकर्ताओं से नाराजगी है। कार्यकर्ताओं से? हाँ, तो आप जैसे तो क्या लग रहा है, कैसे कार्यकर्ता है? क्या लग रहा है कि 2024 में मोदी योगी की सरकार लौट? वो उस समय देखा जाएगा, समय बताएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग मुगल सराय में आया था, जिसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। अब नाम बदलने की राजनीति कहाँ तक वाकिफ है, कितना सही है, कितना गलत है, कितना सबका साथ सबका विकास हुआ है, यही जानने के लिए अल्पसंख्यक समाज से जुड़े थे। ऐसे ही और जानकारी के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं अंजलि राठौर।